नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए मतों की गिनती कल दोपहर बाद तक नतीजे आने की संभावना। पटना जिले के बिहटा में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 स्कूली बच्चों की मौत, 6 से अधिक गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर गहरा शोक जताया। सक्षमता पास शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग ने नया दिशा निर्देश जारी किया। इच्छुक शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। और 25 से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाली सहायक लोको पायलट परीक्षा के मद्देनजर रेलवे करेगा विशेष ट्रेनों का परिचालन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 4 विधानसभा सीट बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर बाद तक नतीजे आने की संभावना है। इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 38 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन से राजद के 3 और भाकपा माले का 1 उम्मीदवार है। वहीं एनडीए खेमे से भाजपा 2 सीट पर, जबकि जदयू और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा 1-1 सीट पर चुनावी मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी के 2, जबकि जन सुराज पार्टी ने सभी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। गया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतगणना की सभी तैयारी पूरी हो गई है। बेलागंज और इमामगंज का मतगणना केंद्र गया कॉलेज परिसर में बनाया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया और कल सुबह प्रारंभ होने वाले मतगणना कार्य की तैयारियों का जायजा लिया। गया कॉलेज गेट पर ही पर्याप्त दिशा सूचक की व्यवस्था की गई है ताकि एंट्री के दौरान पदाधिकारियों और कर्मियों को मतगणना केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मिल सके। बेलागंज में मुख्य मुकाबला जदयू की मनोरमा देवी और राजद के विश्वनाथ कुमार सिंह के बीच है। वहीं इमामगंज में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की दीपा कुमारी और राजद के रोशन कुमार के बीच सीधी टक्कर है। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। वहीं भोजपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तरारी विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए मतों की गिनती कल जिला मुख्यालय आरा के गर्ल्स हाई स्कूल में की जाएगी। चरणबद्ध तरीके से ईवीएम के मतों की गिनती की जाएगी। तरारी में मुख्य मुकाबला सीपीआई एमएल के राजू यादव और भाजपा के विशाल प्रशांत के बीच है। तरारी विधानसभा क्षेत्र से 1 बार जदयू जबकि 2 बार सीपीआई एमएल को जीत मिली है। वर्तमान में सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद के इस्तीफा के कारण यह सीट खाली हुई है। सुदामा प्रसाद ने आरा से सांसद चुने जाने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। आकाशवाणी समाचार के लिए आरा से मुकेश कुमार सिन्हा। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव के लिए कुल 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तक किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। उपचुनाव में जदयू से अभिषेक झा, राजद से गोपी किशन और जन स्वराज पार्टी से विनायक गौतम प्रमुख उम्मीदवार हैं। उपचुनाव को लेकर 5 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 9 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। देवेश चंद्र ठाकुर के लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। 25 नवंबर से शुरू हो रहे बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के सुगम एवं सफल संचालन के लिए आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने बैठक में कहा कि सत्र सुचारू रूप से चले तो इस छोटे सत्र में भी अधिक कार्यों को निष्पादित किया जा सकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी सत्र में जनहित के विषयों पर सार्थक विचार विमर्श होगा। श्री यादव ने सभी दलों से सत्र के सफल संचालन में सहयोग देने की अपील की। बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव और ऊर्जा तथा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में संसदीय कार्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी और विरोधी दल के मुख्य सचेतक अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए।
पटना जिले के बिहटा में हुए भीषण सड़क हादसे में आज 3 स्कूली बच्चों की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि आज दोपहर बिहटा खगोल मार्ग पर बिशनपुरा बागीचा के पास स्कूली बच्चों से भरे एक ऑटो रिक्शा को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। सभी मृतक बिहटा के कन्हौली गांव के रहने वाले थे। सभी घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बिहटा खगोल मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की। संवेदनशील परिस्थितियों में बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायल बच्चों के समुचित इलाज का निर्देश दिया है। राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत और सक्षमता पास शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग ने आज नया दिशा निर्देश जारी किया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि असाध्य रोगों जैसे कैंसर, किडनी, हार्ट और लिवर की बीमारियों से ग्रस्त शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। वहीं मानसिक दिव्यांगता के आधार पर भी स्थानांतरण हो सकेगा। बीपीएससी सक्षमता पास शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 3 विकल्प देने होंगे। नए दिशा निर्देश में 10 अनुमंडल के विकल्प को खत्म कर दिया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार विशेष समस्या से ग्रस्त शिक्षक स्थानांतरण के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन शिक्षकों ने पूर्व में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है, उनका आवेदन रद्द माना जाएगा। अब नए प्रावधान के तहत उन्हें फिर से आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ग्रामीण कार्य विभाग की लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 6,000 से अधिक योजनाओं का पटना से रिमोट के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। उद्घाटन की गई योजनाओं में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 983 करोड़ रुपए की लागत से 763 सड़कों और 4 पुलों का निर्माण किया गया है। वहीं शिलान्यास के तहत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत 1,824 करोड़ रुपए की लागत से 1,400 से अधिक सड़कों और 5 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्माण कार्य से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और सुगम होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 24 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तरीय कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नई दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित की गई। बैठक में बिहार में पार्टी द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित कई केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि डेटा संबंधित कानूनों को और व्यापक बनाकर इसे सुरक्षित रखना संभव होगा। श्री गोयल ने ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद के सम्मेलन में कहा कि डेटा के लिए काफी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और देश के पावर ग्रिड की इसमें बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल विश्व की टिकाऊ ढांचा दे सकने के मामले में भारत सबसे अच्छी स्थिति में है। इस वर्ष सितंबर महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े सदस्यों में 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान 18,81,000 नए सदस्य जुड़े हैं। इनमें 59% हिस्सेदारी 18 से 25 वर्ष के आयु समूह के लोगों की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार सदस्य संख्या में यह वृद्धि रोजगार के अवसर बढ़ने, कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के प्रति जागरूकता और संगठन की प्रभावी पहल के कारण हुई है। अस्थायी पेरोल डेटा के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के सितंबर माह में कुल 9,47,000 नए सदस्यों का पंजीकरण हुआ है।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज पटना के प्रेमचंद रंगशाला में 3 दिवसीय इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 24 नवंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम में 7 राज्यों के 400 से अधिक लोक कलाकार अपने अपने प्रांत की लोक कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में बिहार, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और ओडिशा के कलाकार भाग ले रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता और बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 25 से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाली सहायक लोको पायलट परीक्षा के मद्देनजर विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि परीक्षा के दौरान पटना से रांची, बरौनी से धनबाद और गढ़वा रोड से बिलासपुर के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। पटना रांची परीक्षा स्पेशल ट्रेन 24 और 27 नवंबर को पटना से दोपहर बाद 3 बजे खुलकर रात 11:45 पर रांची पहुंचेगी। बरौनी धनबाद परीक्षा स्पेशल ट्रेन 24 और 27 नवंबर को बरौनी से दिन के 2 बजे खुलकर रात 10 बजे धनबाद पहुंचेगी। वहीं गढ़वा रोड बिलासपुर ट्रेन गढ़वा से सुबह 6 बजे खुलकर रात 11 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहा। प्रदेश के अधिकांश भागों में सुबह के समय हल्के स्तर का कुहासा छाया रहा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज रोहतास के डेहरी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाये रहने की संभावना जताई है। वहीं क्षैतिज दृश्यता 1000 मीटर से कम होने की संभावना है। अररिया व्यवहार न्यायालय ने शराब तस्करी और बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर 2 दोषियों को 6-6 साल की सश्रम कारावास की सजा के साथ 1-1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। बेगूसराय के अपर जिला और सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता ललन सिंह समेत 2 लोगों की हत्या मामले में भाजपा नेता मिथिलेश सिंह समेत 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों को 20-20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। वर्ष 2004 में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के ITI मोड़ के पास पुलिस ने 2 तस्करों को 200 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा के जिलाधिकारी आरिफ अहसन ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान वय वंदना कार्यक्रम के तहत अभियान चलाकर स्वास्थ्य कार्ड बनाने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए मतों की गिनती कल दोपहर बाद तक नतीजे आने की संभावना। पटना जिले के बिहटा में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 स्कूली बच्चों की मौत, 6 से अधिक गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर गहरा शोक जताया। सक्षमता पास शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग ने नया दिशा निर्देश जारी किया। इच्छुक शिक्षक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। और 25 से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाली सहायक लोको पायलट परीक्षा के मद्देनजर रेलवे करेगा विशेष ट्रेनों का परिचालन। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।